त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधना मृत्योर्मोक्षै मामृतात्। नमस्कार, मैं सिमरन सहोता आपका स्वागत करती हूँ आपके सबसे पसंदीदा प्लेटफॉर्म ज्ञान वार्ता में। सबसे पहले तो हमारे सभी दर्शकों को महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। महाशिवरात्रि एक हिंदू त्योहार है जो कि महादेव शिव से जुड़ा हुआ है। शिवरात्रि का अर्थ भी शिव की रात्रि ही होता है। शिवरात्रि को लेकर पूरे देश भर में अलग अलग मान्यताएं प्रचलित है। इस दिन भगवान शिव की आराधना भी की जाती है। पूरे देश भर में अनेक जागरण भी होते हैं। महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव के मंदिरों में लाखों की तादाद में भक्त माथा टेकने आते हैं। भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए श्रद्धालु हर साल कांवड़ यात्रा भी करते हैं। यात्रा शुरू करने से पहले श्रद्धालु बांस की लकड़ी पर दोनों ओर टिकी हुई टोकरियों के साथ किसी पवित्र स्थान पर पहुंचते हैं और इन्हीं टोकरियों में गंगा जल लेकर लौटते हैं। इस कांवड़ को लगातार यात्रा के दौरान अपने कंधे पर रखकर यात्रा करते हैं। इस यात्रा को कांवड़ यात्रा और यात्रियों को कांवड़िया कहा जाता है। पहले के समय लोग नंगे पैर या पैदल कांवड़ यात्रा करते थे। हालांकि अब लोग बाइक, ट्रक और दूसरे साधनों का भी इस्तेमाल करने लगे हैं। कांवड़ियों के लिए जगह जगह भंडारे और ठहरने की व्यवस्था लोगों द्वारा की जाती है। कांवड़ियों की यात्रा लाए गए गंगा जल से शिवलिंग का अभिषेक करने के उपरांत ही संपूर्ण मानी जाती है। अलग अलग ग्रंथों में महाशिवरात्रि का अलग अलग मान्यताएं मानी गई हैं। कहा जाता है कि शुरुआत में महाशिवरात्रि का केवल निरंकार रूप था। भारतीय ग्रंथों के अनुसार फाल्गुन के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी पर भगवान शिव आधी रात को निराकार से साकार रूप में आए थे। इस मान्यता के अनुसार भगवान शिव इस दिन अपने विशालकाय स्वरूप अंगलिंग से प्रकट हुए थे और ब्रह्मा जी और विष्णु जी द्वारा उस शिवलिंग की पूजा की गई थी। इसी वजह से श्रद्धालु महाशिवरात्रि के दिन पंचामृत, फल, फूल, बेलपत्र आदि से शिवलिंग का अभिषेक करते हैं। कुछ ग्रंथ ये भी कहते हैं कि इस दिन भगवान शंकर और माता पार्वती का विवाह हुआ था। इस दिन लोग महाशिवरात्रि का व्रत भी करते हैं जो मुख्य रूप से महिलाओं के लिए खास माना जाता है। कुंवारी कन्याएं इस व्रत को अच्छे वर की कामना के लिए रखती हैं। वहीं विवाहित महिलाएं पति की लंबी उम्र के लिए इस व्रत को रखती हैं। ऐसा भी कहा जाता है कि आज ही के दिन भगवान शिव ने समुद्र मंथन के दौरान विष को अपने कंठ में धारण किया था, जिस कारण से उनका एक नाम नीलकंठ महादेव भी है। कर्पूर गौरम करुणा अवतारम संसार सारम भुजगेंद्र हारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। और इसी के साथ मैं आपको एक बार फिर महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। धन्यवाद।